अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशनल लर्निंग चैनल। आज मैं आपकी डॉक्टर ज़रीन हमारी क्लास 9th-10th के बच्चों के लिए गेस पेपर डाल रही हूँ, जिसमें आज सबसे ख़ुसूसी तवज्जो मैं देने चाह रही हूँ जिस पेपर के ऊपर। वो एक ऐसा पेपर है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और वो पेपर है आपका सिंधी का पेपर। सिंधी का पेपर क्लास मैट्रिक के अंदर आता है, सिंध बोर्ड के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है और इसके नंबर हैं 75, यानी 75 नंबर का ये पेपर होता है। अब 75 नंबर के पेपर में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से असबाक से ज़्यादा तैयारी करनी है और कौन से टॉपिक्स अच्छी तरह आपने लर्न आउट करने हैं। इसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। हमारा सिंधी के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। अगर हम सिंधी में बोलें तो हिस्सों अलिफ, हिस्सों बे और हिस्सों जीम। हिस्सों अलिफ जो होता है हमारा बच्चों, वो 15 मार्क्स का होता है, यानी टोटल उसके 15 मार्क्स होते हैं, और वो आपका MCQ होता है। यानी एक MCQ आपका 15 MCQ आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो हर MCQ आपका एक नंबर का हुआ, यानी एक MCQ गलत और एक नंबर कट गया। MCQs की तैयारी के लिए आपको किताब के आखिर में मौजूद ब्लैंक्स को और चैप्टर को अच्छी तरह रीड आउट करना होता है। यहाँ तक के सवालात को एक बार पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर खुलासे और सवालात के जवाबात पढ़ लेने से हमारा MCQ का सेक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। और उसके बाद आपका मॉडल पेपर, आपके 10 ईयर की ब्लैंक्स आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि सिंधी के पेपर में ज़्यादातर रिपीटेड MCQs पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाइए हिस्सों बे के ऊपर। हिस्सों बे हमारे पास 30 नंबर का सवाल होता है। ये 15 का आपका हिस्सों अलिफ हो गया। अब हिस्सों बे जो है हमारे पास, उसमें मुख्तसर सवालों के जवाब देने होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है 30 मार्क्स की। कि पहला सवाल हमारे पास आता है कि किसी भी 5 सवालन जा जवाब लिखो, जैसा कि स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हन बा 5 सवालन जा जवाब लिखो। 5 सवालन जा जवाब में आपके पास 9 सवालात दिए हुए होते हैं, और 9 सवालात में से आपने किसी भी 5 के जवाब देने होते हैं, यानी आपके पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। 4 सवाल आप आसानी से छोड़ सकते हैं और 5 सवाल आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है। सिंधी में एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते। टू दी पॉइंट जितना जवाब आपकी बुक में दिया हुआ है, और अगर किसी का 1 लाइन का जवाब है तो 1 लाइन का जवाब दीजिए। जिस सवाल का आंसर 4 लाइन का है उसका 4 लाइन का, जिसका 2 लाइन का उसका 2 लाइन का। टू दी पॉइंट बात होती है, कोई हेडिंग्स नहीं होती सवालों में। इसमें जो असबाक मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपके पास। उसमें सबसे ज़्यादा हिज्जतुल विदा वारो खुतबो, इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत सलमान, कायदे आज़म जो इरशाद, मीरन जो दरबार, अजरक, नसरपुर और बैनुल अक़वामी अदालत हैं। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा बहुत 100% पेपर करना चाहता है तो वो पूरी किताब के भी आखिर में जो मश्की सवालात दिए हुए हैं उन्हें अच्छी तरह लर्न करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकता है। या फिर 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव पे जाना चाहते हैं और उन्हें सिंधी याद नहीं होती, तो मैं उन्हें मशवरा दूंगी कि कम अज़ कम शुरू के 7 सबक के सवालात आपकी बुक के अंदर, जो 7 शुरू के सबक हैं उनके सवालात ज़रूर कर लीजिए जो 10 ईयर में आए हैं। और ये वो चैप्टर हैं जिनमें से हर साल एक सवाल आता है। तो अगर इन 7-8 चैप्टर में से एक सवाल आता है तो आपके 5 सवालात आसानी से हल हो जाएंगे। उसके बाद आप सवाल नंबर 3 पर आ जाइए। सवाल नंबर 3 आपके पास जो है वो जुमलों बनाने होते हैं। अल्फाज जुमले 4 मार्क्स के होते हैं, और आपको काफ़ी इसमें भी 1-2 जुमलों की चॉइस होती है। ये सेक्शन भी आप आसानी से अपने 10 ईयर से कवर अप कर सकते हैं, या फिर जो आखिर में चैप्टर में मश्की सवालात के आखिर में जुमले दिए हुए हैं, तो चैप्टर्स जो बताए हैं मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए इम्पॉर्टेंट, उनके भी जवाब जुमलों को आप बहुत अच्छी तरह देख के अपना सवाल नंबर 3 को हल कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास हिस्सा बे ही चल रहा है बेटा। हिस्से बे के अंदर हमारे पास जो हैं वो 4 सवाल होते हैं, यानी अगर हम देखें तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5। तो इस तरह हमारा हिस्सा बे मुकम्मल होता है। बाकी हिस्से 4 की जो तरतीब है सवाल नंबर 4 की, उसमें आपके पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, अलिफ, बे, जीम, दाल। अलिफ के अंदर आपने
अल्फाज ज़िद करने होते हैं, बे के अंदर आपने वाहिद जमा करने होते हैं, जीम में आपने मुज़क्कर मुअन्नस करने होते हैं और दाल में आपने तारीफ़ करनी होती है। चंद तारीफ़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। सिर्फ एक तारीफ़ अटैम्प्ट करनी होती है, 2 मार्क्स की होती हैं, जिसमें आप आसानी से फ़ेल, सिफ़्त और ज़मीर या फिर हुर्फ़ की तारीफ़ याद करके आसानी से अपना 1 नंबर का ये तारीफ़ अटैम्प्ट करके 2 मार्क्स की अपना सवाल नंबर 4 का हिस्सा दाल आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हिस्सा बे ख़त्म नहीं होता, एक सवाल और आता है जिसमें इस्तिलाहन जामाइनी होते हैं या फिर पैराग्राफ के अंदर से आपको सवालों के जवाब ढूंढ के लिखने होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगी कि या तो बुक के इस्तिलाहन जामाइनी याद कीजिए और 10 ईयर के, या फिर इस सवाल में से आप अपनी चॉइस रखिए, क्योंकि बहुत ईजी सा पैराग्राफ आता है, कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो 8 तक हमारी इतनी बेस बनी भी होती है कि आराम से आप इसमें से सवाल के जवाब एक एक लाइन के ढूंढ के ऊपर वाले ही पैराग्राफ से आसानी से इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप या के सवाल में 4 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट करें। इस्तिलाहन मायनी, अगर आपके मायनी आपने जैसे दोस्त के लिखे तो साथ ही लिखा, कुछ और लिखा, लेकिन आपका जो एग्ज़ामिनर था वो कोई और मायनी चाह रहा था, तो इस्तिलाहन जमाइनी में आपके मार्क्स डिटेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो पैराग्राफ इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। इससे ऊपर सवाल नंबर 4 के अंदर जो वाहिद जमा, ज़ेद और मुज़क्कर मुअन्नस हैं वो जस्ट 10 ईयर के कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारा हो गया हिस्सा बे इख्तिताम पर। उसके बाद आ जाइए आप लोग तफसीली सेक्शन के अंदर। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जो सेक्शन सी होता है यानी सिंधी के अंदर हिस्सो जीम और तफसीली सवालों के जवाब, इसमें भी हमारे पास 4 सवाल होते हैं यानी 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास टोटल 30 मार्क्स का होता है, यानी जो इसके मार्क्स होते हैं वो 30 होते हैं तफसीली जवाबात के। इसके अंदर हमारे पास जो है वो मज़मून होता है हमारा सवाल नंबर 6। मज़मून में मैंने आपको चंद टॉपिक यहाँ पर दे दिए हैं, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है कि अगर कोई बच्चा कुछ भी याद नहीं कर सकता तो वो सबसे पहले शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पे कैसे याद कर ले, क्योंकि सिंधी में आपको पता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हैं वो सिंधी शायर थे। तो अगर आपके पास पूछा जाए मेरी पसंदीदा शख्सियत या मेरे पसंदीदा शायर या शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, तो किसी भी फॉर्म में आपके पास शख्सियत में, शायरी में, पसंदीदा शख्सियत में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई बहुत अच्छे से बैठ जाते हैं और चैप्टर होने की वजह से काफ़ी नॉलेज से आप इसे याद कर लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जिसको नहीं याद होता वो सबसे पहले ये याद करे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्लिफ्टन जो सैर याद करे। उसके बाद आप आ जाइए बेटे दरख्वास्त या ख़त। अब ये जो दरख्वास्त या ख़त का सवाल है, अब ऐसे तो ये जो है ना मज़मून आपका 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का मतलब आप समझते हैं कि आपने तकरीबन जो है वो 2 पेज का मज़मून लिखना है। 2 पेज का मतलब ये है कि आप हेडिंग बड़ी सी डालें। सवाल नंबर 6 मज़मून की, सवाल नंबर 6 मज़मून की हेडिंग जो है वो आपकी 2 लाइन में आ गई। उसके नीचे आप मज़मून के टॉपिक की हेडिंग डालिए 2 लाइन्स के अंदर, और 2 लाइन के अंदर डालने के बाद 1 लाइन में उसे मार्जिन अप कीजिए। तो इस तरह से आपका 1/4 से भी ज़्यादा पेज जो है वो कवर अप हो जाता है ऐसे लिखते हुए। तो इस तरह आपका जो ऐसे होता है, अगर आपने 1.5 पेज का भी मैक्सिममली याद किया है, बड़ी बड़ी सिंधी की चकोर चकोर राइटिंग कीजिए, लाइन के ऊपर लिखिए, लाइन से नीचे कोई हुरूफ ना जाने दीजिए। तो ये टिप आपके काम आएगी और इस टिप से आप आसानी से अपने मज़मून को डिटेल शो कर सकते हैं। और आसानी से 6 नंबर तो सिंधी में नहीं मिलते क्योंकि ये लैंग्वेज है, तो 1 नंबर काट के चेकर आपको इंशाल्लाह 5 मार्क्स ज़रूर दे देगा। आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। तो सवाल नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 7 हमारे पास होता है दरख्वास्त अटैम्प्ट कीजिए या ख़त लिखिए। मैं रिकमेंड करूँगी, इसके अंदर 4 मैंने यहाँ दरख्वास्त दी हुई हैं, जिसमें आपके पास अपने हेड मास्टर से पिकनिक पे जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, माफ़ी की दरख्वास्त या फिर सकाफ़त का दिन मनाने की। सकाफ़त जो दिन मनान और सर्टिफिकेट, ये 2 मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगती हैं। इसके बाद जो 2 हैं वो सेम मिलता जुलता पैटर्न है, आपने एक बार पैटर्न याद कर लेना है और उसी पैटर्न पे आपने 1 पेज की अपनी दरख्वास्त अच्छे से लिख कर आके मार्क्स ले लेने हैं। सवाल नंबर 8 देखें तो उसमें 2 सेक्शन होते हैं हमारे पास। या तो सवाल नंबर 8 में आप शेर की तशरीह करें, नज़मों से पूछे जाते हैं शेर, या फिर आप बंद अटैम्प्ट करें। तो देखें शेर के लिए आपको बहुत सारी नज़में याद करनी पड़ती हैं, तो जो मेरी प्रेफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग टू गेस्ट पेपर, तो मैं आपको कहूँगी कि आपके पास 2 बंद आते हैं और 2 बंद में से कोई एक करना होता है, यानी बंद में भी चॉइस आ रही है। तो बेटर अब ये है कि हम बंद याद कर लें, और बंद में हमारे पास नेकी और डियो आती हैं, और नेकी और डियो में से मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेकी लग रही है इस साल।
जिसका बंद नंबर 2 और 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए। उसके बाद सेफ साइड पर अपनी दियो नज़म के बंद को भी अच्छी तरह बंद नंबर 1, बंद नंबर 3, 4, 5 और 6 को भी कर लीजिए। बस अब हमारे पास आखिरी सवाल है आपके सिंधी के पेपर का, मैट्रिक क्लास का, जिसके अंदर सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 के 3 पार्ट हैं, अलिफ, बे और जीम। अलिफ के अंदर हमारे पास 5 नंबर का आता है खुलासा। खुलासे के अंदर जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो मीरन जी दरबार और बाता बारहन। अगर किसी बच्चे से कम याद होता है तो मैं कहूँगी सबसे पहले मीरन जी दरबार, फिर बाता बारहन याद कर लीजिए। और अगर कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है तो वो ये चारों टॉपिक कवर कर ले, जिसमें माई खैरी, मीरन जी दरबार, बाता बारहन और अजरक है। इसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 9 का हिस्सा नंबर बे। हिस्सा नंबर बे के अंदर आप देखें तो मरकज़ी ख्याल है, 4 नंबर का है। कहीं पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, तो आप भी उतना ही मरकज़ी ख्याल लिख कर आइए जितना आपके पास नोट्स के अंदर मौजूद है। उसके अंदर 2 मुझे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगते हैं, एक दियो का और एक बटायन सुख जो कंसार का। इसके बाद आपके पास दुआ का भी है, पर आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट उसके बाद सवाल नंबर 9 का हम आ जाएं तो सबसे लास्ट पार्ट है जीम। और जिस तरह आप लोग मेरी वीडियो सुनते सुनते थोड़ा सा टायर्ड अप हो गए होंगे कि इतना बड़ा सिंधी का पेपर होता है, तो जी हाँ, सिंधी का पेपर मैंने इसीलिए बहुत तफसीली बना के और जितना इसको सिलेक्टिव गेस पेपर कर सकती थी मैं उतना आप लोगों के लिए किया है। इसको आगे से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प आउट हो चुके। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में तर्जुमा होता है, तर्जुमा वही पैराग्राफ होता है और आप उसको इजीली कर लेते हैं। मैं समरी समअप करूं तो इसके अंदर 3 सेक्शन थे। 3 सेक्शन में आपके पास जितनी चॉइसेस थी वो सब मैंने आप लोगों को बच्चों बहुत डिटेल में बता दी हैं, लिख कर भी, बोल कर भी। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं और इससे ज़्यादा सिलेक्टिव गेस पेपर नहीं हो सकता था। जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पूरा कर लीजिए और बल्कि इससे भी ज़्यादा एडिशनल भी कीजिए। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे या कम पढ़ने में याद होती है सिंधी, तो वो कम से कम मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुन के मार्क कर लीजिए और जो 1-1, 2-2 चीज़ें मैंने बताई हैं उसे कर लीजिए ताकि आपके आने वाले इम्तिहान में 75 में से अच्छे नंबर आ सकें और आपकी परसेंटेज अच्छी बन सके। बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमान अल्लाह।